जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। यहाँ पे कुछ बदला बदला आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बदला बदला दिख रहा है ना? पूरा का पूरा इन्होंने जो अपना वेबसाइट है वही चेंज करके यहाँ पे रख दिया है। जो स्टॉक का प्रोफाइल जैसे खुलता था अब वैसे नहीं खुल रहा है, अब कुछ अलग ढंग से ही खुल रहा है। जो कि आप लोग देख भी रहे हो कैसे खुल रहा है। देख रहे हो कैसे खुल रहा है? अब यहीं पे हम लोग यहाँ पे एक महीने इस तरीके से चार्ट, हालांकि उस समय भी देख सकते थे, लेकिन उस समय ऐसे कोने में केवल इतना में रहता था तो वो समझ में नहीं आता। तो अब बड़ा सा इन्होंने कर दिया है। यहाँ पे आस्क बीट वाला इधर कर दिया है, तो अब बहुत मतलब बदल के इन्होंने कुछ कर दिया है। चलिए ठीक है, उससे मतलब नहीं है। अब हम लोगों को अपने टॉपिक से मतलब रखना है। देखिए, 10 रुपये पे करेंट प्राइस ट्रेड करा है। कल आई थी गिरावट, और कल गिरावट आई थी तो यही मैं अपना जो है अपने साइड से लेक्चर दिया था कि जो नए नए शेयर कंपनी जारी कर रही है ना, तो उसके वजह वजह से जो करेंट शेयर होते हैं उनकी वैल्यू घट जाती है। और इसको मैं कई तरीके से समझाया हूँ। आप अगर अपने पिता के एक बेटे हैं तो उनके पास अगर 2 बीघा खेत है तो आपके पास ही 2 बीघा ट्रांसफर होगा। अब आपके अगर 4 भाई हो जाएंगे तो फिर आधा आधा हो जाएगा ना सबका। तो वही चीज मेन शेयर पे भी लागू होता है, ठीक है ना? जितने भी अर्निंग है, जितना भी एसेट है, तो अभी 100 करोड़ शेयर है, 200 करोड़ शेयर हो गए तो वही एसेट, वही अर्निंग पर शेयर, सब कुछ जो है सब में डिवाइड होगा ना, तो वही चीज हो जाता है सीधा सीधा। अब कल हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे थे और आज यहाँ पे 28 नवंबर 2025 को देखिए बीएससी का नोटिस आ गया कि लिस्टिंग के लिए। यही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा था कल कि बीएससी से देखिए नोटिस आया है। नोटिस डेट देखिए यहाँ पे, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 28 नवंबर 2025 लिखा है कि नहीं लिखा है? एकदम क्लियर आप देख तो लिखा है, ठीक है ना? यहाँ पे क्या लिखा है कि सब्जेक्ट में लिस्टिंग ऑफ न्यू सिक्योरिटी ऑफ पीसी ज्वेलर लिमिटेड, मतलब पीसी ज्वेलर लिमिटेड के नए इक्विटी शेयर की लिस्टिंग का यह अपडेट आया। अब इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करूंगा तो अभी मैं करके दिखाऊंगा। तो और ये अभी हाल फिलहाल में बताया था 17 लाख और इक्विटी शेयर इशू हुए थे। अब इसी तरीके से 17 लाख, कभी 1 करोड़, कभी 5 करोड़, कभी 25 करोड़, कभी 30 करोड़ इक्विटी शेयर जो है उसी 48 करोड़ में से, ध्यान दीजिएगा, वो 48 करोड़ शेयर उस समय इशू हुआ था। अब वो 48 करोड़ शेयर अब जो है 480 करोड़ हो गया है स्प्लिट के बाद। समझ रहे हो? 480 करोड़ हो गया है। 10 रुपये फेस वैल्यू वाले जब 1 रुपये हुए थे तो, ठीक है ना, स्प्लिट की बात है। अब उसी 480 करोड़ वाले मतलब शेयर में से सभी लोग अपना कन्वर्ट करा रहे हैं इक्विटी शेयर में, इक्विटी शेयर में, इक्विटी शेयर में। तो उनको इक्विटी शेयर जारी कराया जा रहा है, तो फिर उसकी लिस्टिंग डेट आ रही है। समझ रहे हो आप लोग? इस तरीके से आ रहा है सब कुछ। अब देखिए, दो तो मुझे अभी हाल फिलहाल वाला नवंबर वाला ही मिल गया। एक देखिए, ये नवंबर का 24 का नोटिस है, मतलब कुल मिला के कह लीजिए 14 नवंबर को भी कुछ मतलब इनके नए शेयर जो जारी हुए थे उनकी लिस्टिंग हुई थी। लेकिन मैं उतना वहां पे नहीं जाके ढूंढता हूँ तो नहीं मिलता है, कभी कभी दिख जाता है। यहाँ पे देखिए आज तो ये मिला, तो इसकी वजह से मैं ढूंढा उस लिस्ट में, तो यहाँ पे एक और मिल गया, लिस्टिंग ऑफ न्यू सिक्योरिटी ऑफ पीसी ज्वेलर लिमिटेड। यहाँ पे देख दो, ठीक है ना? इसको जूम तो मैं यहाँ से नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से तो कर ही दूंगा, ठीक है ना? यहाँ से देखिए, दिख रहा है ना, सीधा सीधा दिख रहा है। यहाँ पे 14 नवंबर, कहीं पे कुछ एडिट नहीं है। आप देख ही सकते हो क्योंकि मैं हमेशा मतलब सही न्यूज ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे नोटिस डेट लिखा है ना बीएससी का, सीधा सीधा वही सेम सब्जेक्ट, लिस्टिंग अपने इक्विटी शेयर। अब चलिए 14 को देख लेते हैं। पहले 14 को क्या हुआ था पहले ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे 14 नवंबर देखिए, जहाँ पे टॉप बना है ना लगभग वहीं पे 14 नवंबर यहाँ पे आ रहा है। 14 नवंबर मतलब जब वो शेयर लिस्ट हुए थे ये वाले पॉइंट पे था, और तब से यहाँ से इतनी गिरावट आ चुकी है। तो मैं कह नहीं रहा हूँ कि नहीं, वही वाले शेयर बिक रहे हैं, यही वाले। लेकिन अब वही ना कहेंगे कि भाई नए नए शेयर जारी हो रहे हैं तो कोई ठिकाना नहीं है, शायद बिके भी होंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्यों को सूचित किया जाता है कि पीसी ज्वेलर लिमिटेड स्क्रिप्ट कोड इतना इतना इतना, और जूम कर दिया हूँ ना इस वजह से, नई प्रतिभूतियां सोमवार 17 नवंबर से लिस्टिंग हुई थी। 17 नवंबर 2025 से एक्सचेंज पर, यहाँ पे देखेंगे, एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और उन्हें व्यापार करने के लिए अनुमति है। मतलब वो वही पीसी ज्वेलर की नई प्रतिभूतियों की लिस्टिंग डेट आती है, तो वही मतलब कह लीजिए जो ये शेयर जारी किए गए थे उन शेयरों को जो है यहाँ पे 17 मतलब नवंबर से लिस्टिंग का अनुमति था। कितने इक्विटी शेयर थे? तो यहाँ पे आप फिगर पे नंबर पे ध्यान दीजिए कितना है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 34 करोड़ 67 लाख 82,850 इक्विटी शेयर। सीधा सीधा कह लीजिए कि यहाँ पे 34.5 करोड़ इक्विटी शेयर 17 तारीख को लिस्ट हुए थे। वहीं तहरीजी आधार पे प्रेफरेंशियल शेयर जो कन्वर्टेबल वारंट इशू हुए थे, वही वाले, जिसने भी कन्वर्ट कराया होगा वो।
प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस भी सेम टू सेम वही वाला दिख जाएगा, ताकि आप मैच कर सको अच्छे से। यहाँ पे देखिए क्या बोलता हूँ, 1 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर जारी हुए थे 4 रुपये 62 पैसे के रेट से। हालांकि अगर इसका एक्चुअल वैल्यू देखेंगे तो वही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 5.62 लिखा है ना। मतलब अगर ये एक शेयर का हो गया स्प्लिट के बाद, नहीं तो उस तरीके से अगर हम लोग जाते तो ये आता 56.20। समझ रहे हो, मतलब 56 रुपये 20 पैसे वाला शेयर अब स्प्लिट हो गया है तो 5 रुपये 62 पैसे पे इशू किए जा रहे हैं, और शेयर अभी ट्रेड करा है 10 रुपये पे। तो लोगों को तो अच्छा खासा बेनिफिट हो ही रहा है ना अपने पहले वाले शेयर पे। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। और इसी तरीके से 17 लाख ये भी सेम उसी प्राइस पे हुआ, ताकि आप मैच कर पाओ। देखिए 42 रुपये यहाँ पे लिखा है ना, 75% वैल्यू का। और अगर इसको आप लोग यहाँ पे देखोगे तो देखिए यहाँ पे वही प्राइस लिखा है 5 रुपये 62 पैसे, और यहाँ पे देखिए 4 रुपये 62 पैसे यहाँ पे लिखा गया है। लिखा गया कि नहीं लिखा गया, एकदम क्लियर क्लियर लिखा गया है ना, एकदम क्लियर देख सकते हो। अब उसी तरीके से कल एक जो 28 नवंबर वाली नोटिस आई है, फिर से उसमें भी वही लिस्टिंग की अनुमति मिली है। कुछ जो नए शेयर अभी जारी किए गए थे, कितने इक्विटी शेयर जारी किए गए थे, अब तो देखिए ये पढ़ाने वाली बात तो है नहीं ना, एक पे बता ही दिया हूँ। 1 दिसंबर मंडे 1 दिसंबर 2025 से कारोबार करने के लिए इनके भी कुछ और इक्विटी शेयर इजिबल हो गए हैं। मतलब एक्सचेंज ने अनुमति दे दिया है। ये इक्विटी शेयर इतने हैं, सीधा सीधा कह लीजिए कि 1 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर मतलब 1 दिसंबर से भी इजिबल हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए, जो कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है ना, कन्वर्टेबल फुली कन्वर्टेबल वारंट जो थे प्रेफरेंशियल शेयर वाले, वो जो है अब फुल पेड अप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब मेन शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो, इस तरीके से यहाँ पे 13/8/2025 को यह जो है जारी हुए थे। यहाँ पे देख सकते हो 13 अगस्त 2025 को ये अलॉट भी किए गए थे। अगर मैं यहाँ पे 13/8/2025 मतलब 13 अगस्त वाला यहाँ पे अगर मैं डाटा ओपन करूंगा ना, तो वहाँ पे आपको ये वाला जो है दिख भी जाएगा 13 13 13 13 13 अगस्त वाला। तो चलिए छोड़ देते हैं, नहीं तो वही आप लोग कहोगे तो मैं तो हर चीज़ मैच करा के आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह पाए कि नहीं ऐसा वैसा ये सब। ठीक है ना, 13 अगस्त था ना, देखिए 13 अगस्त। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो वहीं देखिए 34 करोड़ जो अभी मैं बता रहा था ना, वही वाली देखिए देखिए यहाँ पे 97 करोड़, हाँ 97 लाख वाला दिखाया था ना। देखिए 97 लाख इक्विटी शेयर इशू किए गए थे, सेम सेम प्राइस पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इसी का जो है अभी आया है ये वाला लिस्टिंग डेट। अगर ये 34 करोड़ कब जारी हुआ है तो वो भी बता देगा यहाँ पे। देखिए 25 जुलाई 2025 को ये जारी किया गया। तो अगर इसको भी मैं वहाँ पे आके दिखाऊंगा जुलाई वाला, तो ये अगस्त अभी चल रहा है, चौथे पेज पे जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे अभी अभी जुलाई आ गया, हाँ 25 जुलाई एक आगे चला गया, यहाँ पे आ जाएगा 25 जुलाई वाला। ये देखिए वो वाला जो 34 करोड़ इशू किया गया था, देखिए क्लियर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सारा। देखिए इशू किए गए थे कि नहीं, और इसके थ्रू कंपनी को कितने पैसे उस समय मिले थे, तो लगभग 146 करोड़ रुपए कंपनी को मिले थे 42 रुपए के रेट से। समझ रहे हो, तो वहीं वाले शेयर लिस्ट हो रहे। तो यही जो लगातार शेयर इशू हो रहे हैं, लगातार शेयर इशू हो रहे हैं ना, इसके वजह से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ रहा है। सप्लाई बढ़ने का मतलब सीधा है कि भाई वही बात है ना, गिरावट आएगी ही आएगी, क्योंकि सप्लाई डिमांड पे ही सीधा के सीधा मार्केट पूरा चलता है। शेयर में कोई भी न्यूज ना हो, कोई कुछ ना हो, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने वाले अचानक से आ जाते हैं, तेजी आनी ही है। बहुत सारे बिकवाली करने वाले लोग आ जाते हैं, मंदी आती ही आती है, क्योंकि वही सीधा प्राइस जो है डिमांड सप्लाई पे ही काम करता है ना। मेन रूल तो वही है स्टॉक मार्केट का कि सप्लाई डिमांड, कौन सा चीज़ कितना है उसके हिसाब से। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, शेयर अपने सपोर्ट पे है, ब्रेक होगा तो फिर जो है 8 रुपए के आसपास जाने की संभावना है इसकी। आप लोग देख लीजिए बिल्कुल एग्जैक्ट जो है उसी प्राइस पे टिका हुआ है, देखते हैं। ठीक है ना।